नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक अति महत्वपूर्ण लेसन सदृश्यता यानी कि समरूपता के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। जैसे कि हम आपको बताते चले कि समरूपता यानी कि सदृश्यता से हर एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और सदृश्यता हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक हो गया शब्द समरूपता, इसके लिए आपको पूरा आल जीएस और हिंदी भी इसमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे विलोम शब्द दे देगा, पर्यायवाची शब्द दे देगा, इस तरह के भी प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं हिंदी से भी। और टोटल जीएस यानी कि सामान्य नॉलेज आपको जीएस का होना चाहिए, तब जाके आप सदृश्यता के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे जो शब्द समरूपता से होगा। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, आप जापान है और जापान की मुद्रा येन होती है, ठीक, इन दोनों में एक संबंध है। और फिर भारत यानी कि भारत का मुद्रा आपको बताना है, तो भारत का मुद्रा आप सभी जानते हैं कि रुपया होता है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब अक्षर समरूपता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्षर समरूपता या सदृश्यता। और अक्षर समरूपता क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ अक्षर यानी कि लेटर दिए होंगे और इनके बीच में आपस में कुछ संबंध रहेगा, ये इसको आपको देखना है और बताना है इसका जवाब। जैसे कि देखिए, यहाँ पे पहले ए है, यहाँ पे बी हो गया, यानी कि एक बड़ा, फिर एफ है, फिर जी हो गया। इसको आगे हम अच्छे से समझेंगे। के है, फिर यल हो गया, फिर पी है, क्यू हो गया। इसी तरह सी है तो सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद डी आता है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर एच है, एच के बाद आई, उसके बाद फिर एम है, एम के बाद एम एन आता है, एन लिख देंगे। फिर आर है तो आर के बाद आर यस आता है तो यहाँ पे यस हो जाएगा इसका जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए वाला। अब संख्या समरूपता है। अब संख्या समरूपता ये होता है जैसे कि कोई संख्या ऐसे दे दिया जाता है और इनके बीच में आपस में संबंध होते हैं और इनको आपको देखना है कि इसके बीच में क्या संबंध है और आपको बताना है कि इस आधार पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो आप जानते हैं कि 6 गुणे 7 कर दें आप तो 6 सते 42 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 6 से 1 बढ़ा के गुणा किया गया है। इसी तरह यहाँ पे 9 है, 9 से 1 बढ़ा के आप गुणा करेंगे, 9 गुणे 10 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। इसी तरह संख्या समूह समरूपता होता है। अब देखिए संख्या समूह समरूपता क्या होता है। अब इसमें संख्याओं का एक समूह दिया होगा और इसमें आपस में कुछ संबंध होंगे और आपको इसको ज्ञात करना है कि क्या संबंध है, उसी आधार पे इसका जवाब देना है। अब देखिए आप यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर आप यदि कर दें तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 है। अगर इसको 2 से भाग कर दें तो हो जाएगा 8। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए कौन सा संबंध से होता है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, लेकिन 2 से भाग देने पे ये 40 नहीं होगा। इसी तरह आप देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा, लेकिन इसको आप 2 से भाग देंगे तो 32 भी मिल जाएगा। यानी कि ये इसके पैटर्न पे ये ऑप्शन बी वाला है, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अक्षर संख्या समरूपता, यानी कि आपको नाम से ही पता है कि इसमें अक्षर भी होंगे यानी कि लेटर भी होंगे और संख्या यानी कि नंबर भी होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे विजय दिया है और 5 दिया है, फिर यहाँ पे शंकर देके पूछ रहा है कि क्या होगा आगे। तो विजय दिया है तो यहाँ पे देखिए आप विजय में कितने लेटर हैं, तो विजय में आप बताएंगे कि 5 लेटर हैं, तो यहाँ पे 5 इसका जवाब होगा। इसी तरह शंकर में कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल गिनेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि शंकर में 7 लेटर है, तो इसका जवाब सही हो जाएगा 7, यानी कि सी वाला। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि आधारभूत संबंध और विकसित संबंध क्या होता है। इसका यूज क्वेश्चन में पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले आधारभूत संबंध और विकसित संबंध होता क्या है और इसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बता दें कि कुल 100 प्रश्न, इस लेसन से हम आपको बता दें कि कुल 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे और जो कि टोटल आधारित होगा शब्द समरूपता, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या समरूपता तो कुछ हद तक आप लोग लगा लेंगे, अक्षर समरूपता भी आसानी से आ जाएगा, लेकिन शब्द समरूपता आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा शब्द समरूपता आपके लिए आसान होगा। फिर बाकी आगे भी इन सब पे वीडियो बनाए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग खासकर शब्द समरूपता, जो कि बहुत ही बड़ा है, तो केवल शब्द समरूपता के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। देखिए आधारभूत संबंध क्या होता है। जब यहाँ पे देखिए ये पहला युग्म हो गया, ये दूसरा युग्म यानी कि जोड़ा हो गया, तो इस संबंध में पहले युग्म के दोनों तत्वों में
जो संबंध होता है वही संबंध दूसरे युग्म के दोनों तत्वों में होता है, तो इसे आधारभूत संबंध कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पहला युग्म है, ये दोनों जिस तरह से आपस में संबंधित होंगे उसी तरह से दूसरा युग्म भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होगा, तो इसे हम आधारभूत संबंध बोलेंगे। और विकसित संबंध किसे कहते हैं? विकसित संबंध में क्या होता है, ये पहला युग्म हो गया, ये दूसरा युग्म हो गया, और विकसित संबंध में ये पहले युग्म का पहला तत्व दूसरे युग्म के पहले वाले से जिस तरह से संबंधित होगा उसी तरह से पहले युग्म का दूसरा वाला तत्व है दूसरे युग्म के दूसरे वाले तत्व से ठीक उसी प्रकार से संबंधित रहेगा, तो इसे विकसित संबंध कहते हैं। इसमें देखिए क्या हम लोग किए हैं, तो आधारभूत संबंध में क्या था कि इसमें आपस में पहले युग्म वाले आपस में एक दूसरे से जिस प्रकार संबंधित थे उसी प्रकार से दूसरे युग्म में भी दोनों तत्व आपस में उसी प्रकार से संबंधित थे। और विकसित संबंध में हमने क्या देखा कि पहले वाले युग्म के पहला तत्व दूसरे वाले युग्म के पहले वाले तत्व से जिस प्रकार संबंधित रहेगा उसी तरह से पहले वाले युग्म का दूसरा तत्व और दूसरे वाले युग्म का दूसरा तत्व उसी प्रकार से संबंधित रहेंगे यहाँ पे। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि शब्द समरूपता से हम लोग कुल टोटल 100 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अगर वीडियो अधिक बड़ा हुआ तो इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि नाव जैसे चप्पू से संबंधित है, यानी कि नाव जैसे चप्पू से संबंधित है वैसे ही साइकिल किससे संबंधित है। आपको बताना है कि देखिए नाव चप्पू की सहायता से चलाया जाता है और साइकिल किसकी सहायता से चलाया जाता है, तो आपका जवाब होगा साइकिल पैडल की सहायता से चलाया जाता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था, तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। जैसे कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित हैं वैसे सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्रिकेट से संबंधित हैं, और जो सानिया मिर्जा हैं वो टेनिस खेलती हैं। ठीक, टेनिस खेलती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। डी वाले में टेनिस है तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि डेमोग्राफर जो होता है वो क्या करता है, वो जनसंख्यांकिकी करता है, और फिर फिलाटेलिस्ट क्या करता है, ये टिकट का संग्रह करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि टिकट। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है। आप जानते हैं जो बीमारी का अध्ययन है वो पैथोलॉजी में किया जाता है, उसी तरह ग्रहों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो खगोल विज्ञान में ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि 5 नंबर प्रश्न है कि कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है। कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं, उसी तरह ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा अंग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि रक्त जैसे शिरा से संबंधित है वैसे ही तेल किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि रक्त जो है वो शिराओं में बहता है, रक्त शिराओं में बहता है, वैसे ही तेल किस में बहता है, तो तेल का सप्लाई पाइपलाइन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जैसे जहाज कप्तान के नियंत्रण में चलता है, कप्तान की देखरेख में जहाज रहता है, उसी तरह अखबार का संपादन संपादक करता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला, यानी कि अखबार का प्रकाशन जो का होता है वो संपादक करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं मछली जल में तैरती है और चिड़िया किस में उड़ते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित है।
तो आप जानते हैं कि अच्छा का विलोम जो है वो बुरा होता है, और छत का विलोम क्या होता है, तो छत का विलोम आप फर्श कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला फर्श। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि अपराध का नियंत्रण पुलिस के द्वारा होता है। अपराध पे जो नियंत्रण है, जो लगाम लगाना होता है, वो पुलिस लगाता है। इसी तरह बाढ़ का नियंत्रण किससे, बांध बना के बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीएस की दृष्टि से। कह रहा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, उसी तरह से कांग्रेस संबंधित है। तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन के संसद को कहते हैं, उसी तरह कांग्रेस है यूएसए के संसद यानी कि अमेरिका के संसद को हम लोग, और जापान के संसद को क्या कहते हैं, डायट कहते हैं। इंडिया के संसद को क्या कहते हैं, इंडिया के संसद को संसद ही कहते हैं। इसी तरह से नीदरलैंड के संसद को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पुलिस एसआई 2014 में पूछा गया था। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, सावधानी हम लोग रखते हैं तो दुर्घटनाएं नहीं होनी पाती है, उसी तरह बीमारी कैसे नहीं होगी, तो अगर हम लोग स्वच्छता रखें तो बीमारी नहीं होनी पाएगी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। ये CGPSC प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और फिर कह रहा है कि जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि जो न्याय है वो अदालत में न्याय किया जाता है, उसी प्रकार विद्यालय में क्या, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है यानी कि पढ़ाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा शिक्षा डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध समाचार पत्रों से है, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे है। और ये प्रश्न यूपी PCS प्री 2008 में पूछा गया था। तो आप जानते हैं जर्नलिस्ट जो होते हैं वो समाचारों का संग्रह करते हैं यानी कि समाचार इकट्ठे करते हैं। उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट जो होते हैं वो टिकट का संग्रह करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित है, उसी प्रकार पेंटर किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार डॉक्टर का औजार जो है वो स्टेथोस्कोप होता है, उसी प्रकार पेंटर का जो औजार होता है वो क्या होता है, वो पेंटर का औजार ब्रश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। ऑप्शन में तो ब्रश है नहीं, लेकिन ऑप्शन इसका सही होगा ब्रश। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस एसआई में 2014 में पूछा गया था। सही हो जाएगा आंसर ब्रश। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है, उसी प्रकार ट्रैकोमा का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि पायरिया दांत में होने वाला बीमारी है एक, उसी प्रकार ट्रैकोमा जो है वो आंखों में होने वाला एक बीमारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। और ये प्रश्न RRB PO 2008 में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी उसी तरह से बायो से ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि जिस प्रकार तपेदिक का संबंध फेफड़े से है, उसी प्रकार मोतियाबिंद का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं तपेदिक जो है वो फेफड़े से संबंधित बीमारी है, उसी प्रकार मोतियाबिंद जो है वो आंख से संबंधित बीमारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। और अगला प्रश्न है जो कि दिल्ली बीएड 2007 में पूछा गया था। जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे है। आप देखिए अशिक्षित जो लोग होते हैं उनको शिक्षा मिल जाने पे वो शिक्षित हो जाते हैं, उसी तरह रोगी जो होते हैं उनको अगर औषधि आप दे दें तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला औषधि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार पुस्तक का संबंध आवरण से है, उसी प्रकार चित्र का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि पुस्तक पे आवरण चढ़ जाने से पुस्तक जो है वो सुरक्षित हो जाता है, और उसी तरह से चित्र का यदि हम लोग फ्रेमिंग करा दें तो वो चित्र सुरक्षित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला फ्रेम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है, उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि मूल्य निर्धारक किसी भी चीज का मूल्य निर्धारण करते हैं, जैसे कि मूल्य निर्धारण यहाँ पे वो भवन का मूल्य निर्धारण करेगा, उसी तरह समीक्षक जो है वो पुस्तक की समीक्षा करेंगे।
तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आरआरबी जीजी 2006 में पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार ग्रह का संबंध खगोलज्ञ से है उसी प्रकार मौसम का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि जो ग्रह का अध्ययन है वो खगोलज्ञ में किया जाता है, उसी प्रकार मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार गहरा का संबंध महासागर से है उसी प्रकार उथला का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार महासागर जो होता है वो गहरा होता है, उसी प्रकार जो तालाब होता है तालाब वो उथला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है कि जिस प्रकार महासागर का संबंध जल से है उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे है। तो काफी सिंपल है, महासागर में जिस प्रकार जल पाए जाते हैं उसी प्रकार ग्लेशियर पे क्या पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर पे आप सभी जानते हैं कि बर्फ पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है। तो आप देखिए जल संचय करने की जो बड़ी इकाई होती है वो है महासागर, और जल संचय करने की छोटी एक इकाई होती है वो है तालाब। उसी तरह से किलोमीटर जो है वो दूरी का बड़ा मात्रक है और जो मिलीमीटर है वो दूरी का छोटा मात्रक हो जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार तट का संबंध समुद्र से है उसी प्रकार किनारा का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे को तट कहते हैं और नदी के किनारे को किनारा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार जमुना का संबंध हिम से है उसी प्रकार जलना का संबंध किससे है। तो काफी बढ़िया प्रश्न है। तो कह रहा है कि जिस प्रकार जमुना का संबंध हिम से है उसी प्रकार जलना का संबंध किससे होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि जल जमने के बाद हिम में बदल जाता है, उसी प्रकार कोई भी वस्तु जब जलती है तो जलने के बाद वह राख में बदल जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे है। और ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2004 में पूछा गया था। तो जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है, तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से खाड़ी के तीनों ओर जो है वो भूमि पाए जाते हैं, जो खाड़ी होते हैं वो तीनों ओर भूमि से घिरे होते हैं, उसी तरह समुद्र जो है वो तीन ओर से प्रायद्वीप से घिरे होते हैं। तो समुद्र के तीनों ओर क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार नदी का संबंध नहर से है उसी प्रकार हिम नदी का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि जिस प्रकार नदी से नहरें निकलती हैं, नहरें निकाली जाती हैं नदी से छोटी छोटी, उसी प्रकार हिम नदी से नदियां निकलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला, नदी। और अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि टका का संबंध बांग्लादेश से। तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश का जो मुद्रा होता है, जो करेंसी होती है वो टका होता है, और युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी चीन हो जाएगा। भारत का मुद्रा आप जानते हैं रुपया होता है और पाकिस्तान का मुद्रा पाकिस्तानी रुपया होता है। कंबोडिया का मुद्रा क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार येन का संबंध जापान से है उसी प्रकार पाउंड का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जो येन होता है वो जापान की मुद्रा है, उसी तरह जो पाउंड होता है ये ब्रिटेन की मुद्रा को कहते हैं, और जो रूस की मुद्रा होती है उसे रूबल बोलते हैं, और फिर जो अमेरिका की मुद्रा होती है उसे डॉलर बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बर्फी का संबंध, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए जिस प्रकार बर्फ का संबंध ठंडा से होता है उसी प्रकार भाप का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जो बर्फ है वो ठंडा होता है और जो भाप है वो गर्म होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसे टीम बोलते हैं, उसको हम टीम कहते हैं, और उसी तरह जहाज़ों के जो समूह होते हैं उसे हम लोग बेड़ा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला, बेड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार मोती का संबंध हार से है उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है।
और ये प्रश्न पूछा गया था एमएटी 2003 में। अब आप जानते हैं कि मोतियों को मिला के हार बनाया जाता है और फूल को मिला के क्या बनाते हैं, फूल को मिला के माला बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। और अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बीज का संबंध फल से है उसी प्रकार फल का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार बीज से फल प्राप्त होता है उसी प्रकार फल जो है वो फूल से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला फूल। और अगला प्रश्न है, जिस प्रकार पेड़ का संबंध झाड़ी से उसी प्रकार पहाड़ का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ के जो छोटे रूप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार पहाड़ के जो छोटे रूप होते हैं उसे हम लोग श्रेणी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है उसी प्रकार जूते का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं जो फर्नीचर है वो लकड़ी के मदद से बनाए जाते हैं और जो जूते होते हैं वो चमड़े के मदद से बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला चमड़ा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जो दीवार है वो ईंटों की मदद से बनाई जाती है, उसी तरह वाक्य मिलाने से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मूली का संबंध मूल से है उसी प्रकार बैगन का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं जो मूली होता है वो मूल होता है यानी कि जड़ होता है, वो जड़ होता है यानी कि मिट्टी के अंदर होता है वो जड़ होता है मूली। अब उसी तरह से कह रहा है कि बैगन का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि बैगन एक फल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। और जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि माता का जो संबंध बच्चे से होता है और उसी प्रकार वृक्ष का वही संबंध फूल से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फूल तो है नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन फूल सही हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा फूल। और जिस प्रकार अमरूद का संबंध फल से है उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है। तो आप देखिए अमरूद एक फल होता है और गाजर क्या होता है, गाजर जो है वो एक जड़ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला जड़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से उसी प्रकार पीतल का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लोहा होता है वो धातु होता है और पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और ये प्रश्न कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2007 में पूछा गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जब पंखुड़ियाँ मिलती हैं तो एक फूल का निर्माण होता है। अब जब खिलाड़ी ढेर सारे मिलते हैं तो टीम का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार आओ संबंध जाओ से है या जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे है। और ये IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि जाओ का विलोम आओ होता है, उसी प्रकार ऊंचा का विलोम नीचा होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कह रहा है कि जिस प्रकार काले का संबंध गोरे से है, आप देख रहे हैं कि एक दोनों का आपस में एक दोनों विलोम है, उसी प्रकार नीचा का संबंध किससे है। काफी सिंपल, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना से है उसी प्रकार हरा का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सिग्नल लाइट होता है उसमें जब लाल रंग दिखाया जाता है तो वाहनों को रोकना पड़ता है, उसी प्रकार जब हरा रंग आता है तो चलना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला चलना। और ये UBI PO 2010 में पूछा गया प्रश्न है। और जिस प्रकार अगला प्रश्न 46 नंबर है, कह रहा है कि जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार सैनिक सेना का एक भाग होता है उसी प्रकार जो खिलाड़ी है वो टीम का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बना लीजिए ई टीम। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा टीम। क्या है ना ये दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न हैं वो सभी टाइप कराए गए हैं तो इसमें काफ़ी मिस्टेक आपको मिल जा रहा होगा, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे से ऐसी गलती ना हो इसका खास ध्यान रखा जाएगा। तो कह रहा है कि जिस प्रकार नेल का संबंध जो है वो नेल कटर से है उसी प्रकार हेयर का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि जो नह है यानी कि नेल है वो नेल कटर से काटे जाते हैं, उसी प्रकार हेयर यानी कि बाल जो हैं वो हेयर कटर यानी कि
कैंची से काटे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जिस प्रकार ग्राम का संबंध संहित यानी कि मास से है, उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि जो ग्राम होता है वो मास यानी कि द्रव्यमान की एक इकाई होती है, उसी प्रकार सेंटीमीटर जो है वो किसका है, यानी कि लंबाई का वो एक इकाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। सेंटीमीटर है वो लंबाई का मात्रक होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये प्रश्न सिंडिकेट बैंक पीओ 2009 में पूछा गया है, तो आप देख लीजिए इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है, और ये विजया बैंक पीओ 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि जो सरसों होता है वो बीज होता है और गाजर जो होता है वो जड़ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। और अगला प्रश्न है हमारा और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि जिस प्रकार गीदड़ का संबंध मांसाहारी से है, उसी प्रकार बकरे का संबंध किससे है। और आगे के प्रश्न हम लोग पार्ट नंबर 2, इसका भी एक वीडियो आएगा पार्ट नंबर 2, उसमें हम आगे के क्वेश्चन बाकी 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन फिलहाल कवर कर लेते हैं। तो कह रहा है कि जिस प्रकार गीदड़ का संबंध मांसाहारी से, उसी प्रकार बकरे का जो संबंध है वो किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गीदड़ होता है वो मांसाहारी होता है और जो बकरा है वो शाकाहारी पूरी तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाला, जो बकरा है वो शाकाहारी होता है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।